अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जो सा हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए डैट इज़ बर्थ। तो ह्यूमन बर्थ की हमने बात करनी है। उससे पहले आपको गेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी का आपको पता होना चाहिए, जो कि ह्यूमन के अंदर कितनी है। 28 डेज़ 280 डेज़ की है, 280 डेज़ की है। और कितने हफ्ते हैं? 40 वीक्स बनते हैं इसके। अब ये प्रेगनेंसी समझने के लिए, 40 वीक्स पूरे करने के लिए आपको एक दो बातें हैं जो कि मैं बताऊंगा, आपने ध्यान से इसको देखना। अब हमें ये पता है कि 14th डे होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। मींस कहने का ये कि 14 डे जो है वो जब ओवुलेशन होती है, एग आता है, तो तभी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर आप देखें वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितनवां हफ्ता होता है? वो तीसरा हफ्ता होता है कि 14वें दिन के बाद एग आता है, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। इसको हम ह्यूमन के अंदर कंसेप्शन भी कहते हैं। यानी कि तीसरे हफ्ते में, क्योंकि 14वें दिन के आगे जो वीक है वो कौन सा है? 15वां दिन स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो तीसरा हफ्ता है। तो तीसरे हफ्ते में कंसेप्शन होती है। अब तीसरे हफ्ते में फर्टिलाइजेशन होती है, तीसरे हफ्ते में यानी कि जाइगोट बनता है। अब वो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है करता करता, और 14वें दिन से आगे 7 या 8 दिन बाद, यानी कि चौथे हफ्ते में जाके वो एंडोमेट्रियम के साथ, यानी कि यूट्रस की सबसे इनर वॉल के साथ क्या करता है? जाके अटैच होता है। तो जाइगोट का सबसे इनर वॉल के साथ अटैच होना, इसको क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो चौथे हफ्ते में उसकी इम्प्लांटेशन होती है और वो चलती है 40वें हफ्ते तक। तो पहले 2 हफ्ते कौन से हैं? ये वो हफ्ते हैं जिनमें से 5 दिन किसके हैं? मेंस्ट्रुएशन के हैं। और बाकी दिन जो हैं वो किसके हैं? वो पॉलीफ्रेटिव फेस के हैं। तो पूरा साइकिल, यानी कि जिस साइकिल का एग को की कंसेप्शन की गई है, फर्टिलाइजेशन की गई है, उस साइकिल का फर्स्ट डे जो कि ब्लीडिंग वाला है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट डे था ब्लीडिंग का, वहाँ से लेके जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल का पहला दिन था, और 14 दिन गुजरने के बाद जब एग आया, यानी कि तीसरे हफ्ते में जब साइकिल आया, तो उसकी फर्टिलाइजेशन की गई, और वो चौथे हफ्ते में जाके एंडोमेट्रियम के साथ जाके अटैच हुआ और प्लेसेंटा बनी। तो पूरा अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये 40 हफ्ते बनते हैं। और कितने दिन बनते हैं? 280 डेज़ बनते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि कंसेप्शन से, यानी कि 15वें दिन से गिनती गिनते हैं प्रेगनेंसी की, तो फिर 38 हफ्ते बनते हैं और 266 डेज़ बनते हैं। तो ये आपके हिसाब से कि आपने 40 वीक्स के हिसाब से प्रेगनेंसी को काउंट करना है या 38 वीक्स के हिसाब से। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई और प्लेसेंटा बन गई। प्लेसेंटा क्या? एक कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड बेबी। तो अब प्लेसेंटा जो है, इसके दो काम हैं। एक इसका काम है प्रोजेस्टेरोन बनाना, ये हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और प्लेसेंटल लैक्टोजिन, प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटल लैक्टोजिन भी बनाता है, जो क्या करता है? मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करता है। इसी तरह से प्रोलैक्टिन जो है, जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लूप से रिलीज़ होता है, इसका भी क्या काम है? इसका भी काम है मिल्क प्रोडक्शन करना मेमरी ग्लैंड के अंदर, और इसको ल्यूट्रियोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। फिर ये प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मेमरी ग्लैंड जो है उनमें मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, और वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। अब अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी में 37 वीक से पहले बर्थ हो जाए, 37 वीक से पहले बर्थ हो जाए, तो इसको प्री मच्योर बर्थ कहा जाता है। अगर बच्चा लाइव है, अगर बच्चा ज़िंदा है और 37 वीक से पहले उसकी बर्थ हो गई है, तो क्या है ये हमारे पास? इसको हम कहते हैं प्री मच्योर बर्थ। लेकिन अगर प्रेगनेंसी जो है उसके खुदा न खास्ता 28वें दिन से पहले बर्थ हो गई है और वो बेबी डेड है, इसको हम क्या कहते हैं? मिस कैरेज कहते हैं। तो मिस कैरेज और प्री मेच्योर बर्थ का फ़र्क आपने याद रखना। अब जो है वो फर्टिलाइजेशन हो गई भी है, प्लेसेंटा बन चुकी है, प्रेगनेंसी चल रही है। तो 9वें हफ्ते के स्टार्ट में, यानी कि तीसरे महीने के स्टार्ट में, 9वें हफ्ते के स्टार्ट में, तीसरे महीने के स्टार्ट में, एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है? फीटस कहा जाता है।
इसी तरह से आपने याद रखना है कि 12वें हफ्ते तक बेबी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बन चुके होते हैं। जस्ट उसके बाद क्या होनी होती है, उसकी उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होनी होती है। तो मैक्सिमम बेबी जो है वो तकरीबन 12वें हफ्ते तक बन चुका होता है, तीसरे महीने तक, और बाद में उसकी क्या होती है, जस्ट ग्रोथ होती है और उसका साइज़ बढ़ता है। अब प्रेगनेंसी चलती जा रही चलती जा रही है और अब बर्थ का टाइम आ गया। अब बर्थ के अंदर आपने याद रखना है कि जो बेबी है वो ख़ुद अपनी मदर को बताता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि बेबी का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज़ करता है ACTH। वो ACTH बच्चे के अंदर मूव करता है बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड की तरफ, और वहाँ से रिलीज़ करवाता है क्या चीज़, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आपने पढ़े में है कि हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी होते हैं, एंड्रोजिन्स भी होते हैं। तो बेसिकली ये कॉर्टिकॉइड, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ये कौन सा है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कौन सा होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, जो कि बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ हुए हैं, ये जाते हैं प्लेसेंटा के ज़रिए किसके अंदर, मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मदर के ब्लड के अंदर। वहाँ से जाके वहाँ पर जब जाते हैं तो मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रोजेस्टेरोन ने ही मेंटेन प्रेगनेंसी करनी है। लेकिन ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, यहाँ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ हो रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड से ऑफ बेबी, तो इसने क्या करना है, मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करवाना है। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ना शुरू हो जाता है। असल में ना जो ऑक्सीटोसिन है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो एंड हो रहा होता है, बच्चा जो है वो रोटेट कर रहा होता है, बच्चे का जो हेड है वो मूव कर रहा होता है मदर की सर्विक्स की तरफ, और बच्चा जो है वो जैसे ही सर्विक्स को टच करता है तो ये एक न्यूरल स्टिमुलस होता है जो कि हाइपोथैलेमस को जाता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो प्रोजेस्टेर उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप के अंदर मौजूद होते हैं, उनके एक्सोन के अंदर ऑक्सीटोसिन और ADH होता है। तो जैसे ही बेबी सर्विक्स को टच करता है उसका हेड, तो मदर के हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अब ऑक्सीटोसिन जो है वो हमने पढ़ा हुआ कि वो एक्ट करता है स्मूथ मसल्स के ऊपर। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये ब्लड के ज़रिए मूव करता है यूट्रस के दरमियान वाली मेम्ब्रेन की तरफ, यानी कि दरमियान वाली लेयर की तरफ। और दरमियान वाली लेयर कौन सी है उसकी, वो मायोमेट्रियम होती है। अब मायोमेट्रियम क्या करना शुरू कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। वो टॉप टू बॉटम होती हैं और बेबी को पुश करती हैं किसकी तरफ, सर्विक्स की तरफ। और जो है वो बेबी जो जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती हैं, मदर को एक ख़ास पेन का एहसास होता है उसकी यूट्रस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। अब जब लेबर पेन होती है तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है, जो कि ऑक्सीटोसिन कर रहा है टॉप टू बॉटम, जिससे सर्विक्स का साइज़ बढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि सर्विक्स डायलेट करना शुरू कर देती है, सर्विक्स का डायामीटर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सर्विक्स का डायामीटर जब बढ़ता है, वो डायलेट करती है, तो बेबी आहिस्ता आहिस्ता अपने हेड के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाता है, हेड के थ्रू बाहर आता है। पहले सर्विक्स से बेबी का हेड बाहर आता है। अब हेड बाहर आ रहा है तो अब क्या होता है हमारे पास, अब बाद में हमारे पास जो मतलब कि मदर और बेबी के दरमियान में प्लेसेंटा होती है, और उसका प्लेसेंटा के साथ जो बेबी का पार्ट अटैच होता है वो एम्बिकल कॉर्ड होती है। तो एम्बिकल कॉर्ड जो कि बेबी के बेली बटन और अंदर मदर के प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है, वो डीटैच हो जाती है, यानी कि वो लाइगेट हो जाती है। तो एम्बिकल कॉर्ड जो है वो लाइगेट कर जाती है, वो कट जाती है, और साथ और बच्चा तो बाहर आ चुका होता है, लेकिन अभी प्लेसेंटा जो है वो अभी भी मदर की यूट्रस के साथ अटैच है। तो बाद में अब देखें, मदर के जो यूट्रस है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन बेबी की डेवलपमेंट के दौरान वो इलास्टिक उसमें मसल्स की वजह से, यानी कि वो स्मूथ मसल्स की वजह से उसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो यूट्रस में जब बच्चा बाहर आ चुका है तो अचानक क्या होगा, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अपनी ओरिजिनल हालत की तरफ आने की कोशिश करेगी।
तो जब एकदम से अपनी हालत ओरिजिनल हालत की तरफ आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, यूट्रस के अंदर जो कुछ है वो एकदम से बाहर आएगा। तो उसमें प्लेसेंटा भी मौजूद है जो कि अभी भी अटैच है मदर की यूट्रस के साथ, वो भी एकदम से वजाइना के थ्रू जहाँ से बेबी बाहर आया प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगी। इसको हम क्या नाम देते हैं, आफ्टर बर्थ का नाम देते हैं। अब जब प्लेसेंटा अंदर से डी अटैच होगी तो ब्लीडिंग होगी मदर को बहुत ज़्यादा, और तकरीबन 3.5 या 400 सेंटीमीटर क्यूब के करीब ब्लीडिंग जो है वो मदर की वजाइना के थ्रू बाहर आएगी। और इस दौरान जब यूट्रस आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी ओरिजिनल हालत की तरफ आएगी तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो दब जाएंगी, जिससे क्या होगा, ब्लड आना बाद में बंद हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वजाइना के थ्रू ब्लड जो आ रहा है आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ जिसको हम नाम दिया, और वो यूट्रस में से आ रहा है, सर्विक्स के थ्रू आ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा। अब जिन लोगों का सी सेक्शन होता है उसमें होता ही है कि बेबी की जो पोजीशन है वो हेड के थ्रू सर्विक्स की तरफ नहीं होती, या बच्चे की टांगें होती हैं सर्विक्स की तरफ, या कमर होती है उसकी। तो अब जो सर्विक्स है, जब प्रेगनेंसी का टाइम एंड आता है तो सर्विक्स के ऊपर जो है ना, सर्विक्स के अंदर म्यूकस एक प्लग होता है म्यूकस का। अगर वो म्यूकस का प्लग रिमूव हो जाए और बेबी जो है वो बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये सजेरियन केस है, यानी कि इसको अब खुद से काट के निकालना पड़ेगा। तो सी सेक्शन के थ्रू जो यूट्रस है उस पर कट लगता है स्किन के थ्रू, पहले स्किन पे फिर यूट्रस पे, जिससे बेबी को जो है वो ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस था। सी सेक्शन के बारे में मैंने कुछ बातें बता दी हैं आपको। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क।